नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक प्रसिद्ध कहानी, जो कि राष्ट्रीय भावधारा से भी प्रभावित है, 3 बच्चे। तो कहानी पर पहुंचने से पहले आइए जानते हैं संक्षिप्त सा परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के प्रसिद्धि उनकी रचना झांसी की रानी से हुई और इनका जन्म सन 1904 ईस्वी को निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 1948 में ही हुई थी। इनकी शिक्षा क्रास्ट वेस्ट गर्ल कॉलेज में हुई। शुरुआती शिक्षा इनकी प्रमुख कृतियों में मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती इत्यादि। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने साहित्यिक जीवन में भले ही कम रचनाएं लिखी, लेकिन इनकी रचनाएं अद्वितीय हैं। देशभक्ति की भावना को काव्यात्मक रूप प्रदान करने वाली कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी कविता लिखी, जो कि इनकी प्रसिद्धि का आधार है और हिंदी साहित्य में इनको अमर कर देने के लिए पर्याप्त थी। पर कवयित्री होने के साथ साथ इन्होंने कहानियाँ भी लिखी। इनकी कहानियों में है सीधे साधे चित्र, कहानी संग्रह, बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। भाषा शैली में सुभद्रा जी की शैली अत्यंत सरल एवं सुबोध, माधुर्य भाव से युक्त और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थी। ऐसी महान साहित्य की धनी कवयित्री जिन्होंने राष्ट्र प्रेम को जगाने वाली कविताएं लिखी, स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को झोंक देने के लिए प्रेरित किया और इनके पति लक्ष्मण सिंह चौहान से शादी के बाद वह जबलपुर चली गई, पर वहाँ भी अपनी लेखनी का काम करती रही। तो ऐसी प्रसिद्ध महान कवयित्री लेखिका सुभद्रा जी की प्रसिद्ध कहानी 3 बच्चे। तो आइए चलते हैं कहानी पर। मेरे प्रत्येक में से बच्चे ने अपने लिए एक बगीचा लगाया। बगीचा क्या, फूलों की छोटी छोटी क्यारियां थी। एक दिन सवेरे हम लोगों ने देखा उन क्यारियों में फूल खिलाए हैं। बच्चे ही तो ठहरे, हर एक को अपनी अपनी क्यारी के फूल अधिक सुंदर जान पड़े और इस बात पर उनमें लड़ाई छिड़ गई। हर एक का कहना था कि उसकी क्यारी के फूल बहुत सुंदर हैं। बात बढ़ते बढ़ते फूलों से हटकर दूसरे ही क्षेत्र में जा पहुंची। एक हिटलर बना तो दूसरा मुसेलिनी और तीसरा स्टालिन, और मुझे इन तीनों की मां बनने का सौभाग्य एक साथ ही प्राप्त हो गया। संग्राम में विषैले वाक्यों का प्रयोग होते सुनकर मुझे चौके का काम छोड़कर बगीचे की ओर जाना पड़ा। मुझे देखते ही सब एक साथ अपने अपने पक्ष का समर्थन कर न्याय की दुहाई देने लगे। न्याय का कार्य उतना आसान न था जितना कि एक अदालत के जज का होता है। जज के पथ प्रदर्शन के लिए कानून होते हैं, नजीरें हुई, चाहे लकीर की फकीरी में अन्याय ही क्यों न हो जाए, पर उसका मार्ग स्पष्ट रहता है। मेरे सामने ना नजीर थी ना कानून, फिर भी मुझे यह लड़ाई समाप्त करनी थी और न्यायपूर्वक। मैं सोच ही रही थी कि निर्णय करने के लिए जूरी को क्यों ना नियत कर लिया जाए कि इतने में ही बच्चों की काका जी आते दिखाई पड़े। चिल्लाना चीखना तो दूर, उन्हें किसी का पंचम स्वर में ऊपर बोलना तक पसंद नहीं था। बच्चों को लड़ते देखकर बोले, अच्छा यह लड़ाई किसके लिए है? यदि तुम लोग लड़े भिड़े तो मैं तुम्हारी माँ को सत्याग्रह न करने दूंगा। मेरे हिटलर मुसेलिनी शांत हो गए। माँ के बिना जिन्हें स्कूल तक जाने में कष्ट होता है, माँ के बिना जिनका काम नहीं हो सकता, वही मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं सत्याग्रह करूं और जेल जाऊं। अब मैंने उनसे पूछा कि कोई शिकायत तो नहीं? तो सब एक स्वर में बोल उठे, नहीं नहीं माँ, सभी की क्यारियों के फूल सुंदर हैं, तुम सत्याग्रह करो और जल्दी जेल जाओ। हम सब भीतर जाने को ही थे कि बाहर से गाने की आवाज आई। गाना कोरस में था और स्वर था बच्चों का, भगवान दया करना इतनी, मोरी नैया पार लगा देना। और अब तो हम सब दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। इस समय दूसरा पद सुनाई पड़ा, मैं डूबत हूँ मझधार पड़ी, मोरी भैया पकड़ उठा लेना। बाहर आकर देखा तो 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और एक लड़का। बड़ी लड़की होगी 10 बरस की, छोटी 8 और 7 के बीच में थी। लड़का वह बड़ी के ही गोद में था और कोई 3 साल का होगा। हम लोगों को देखते ही उन लोगों ने गाना बंद कर दिया। लड़के को गोद से उतारकर बड़ी ने जमीन पर माथा टेक कर हमें प्रणाम किया। उसकी देखा देखी छोटी लड़की और लड़के ने भी जमीन पर माथा टेका। तीनों बच्चों ने अपने अपने चीथड़ों में छिपे हुए पेट को दिखाकर यह बताया कि वे भूखे हैं। बड़ी के हाथ में एक झोली थी और छोटी के हाथ में टीन का डिब्बा। उन्होंने एक बार झोली की ओर देखा जो बिल्कुल खाली जान पड़ती थी, फिर हमारी ओर याचना की दृष्टि से देखने लगे। मैंने उनसे कहा, तुम गाती तो बहुत अच्छा हो, कोई और भी गाना जानती हो? बड़ी के बोलने से पहले छोटी बोल उठी, हम भजन भी गाते हैं बड़ी मालकिन। और आदेश पाए बिना ही वे दोनों गाने लगी। कमर कस
ले रे बिचोली, तेरे संग चलूंगी, तेरे संग चलूंगी रे, तेरे संग चलूंगी, कमर कस ले रे बिचोली, मेरे संग चलोगी तो तेरी अम्मा लड़ेंगी। हम लोगों की हंसी अब दबाए न दबी। अम्मा के लड़ने की बात सुनते ही वह फूट पड़ी। वे सब शर्मा कर चुप हो गए। उनकी दृष्टि ऐसे जान पड़ी मानो किसी अज्ञात भूल से दुखी हो गए। मैंने हंसी रोककर आश्वासन के रूप में कहा, अच्छा, बहुत अच्छा गाया। मेरी बात सुनते ही वे फिर बैठकर जमीन पर माथा टेकने लगे। मैंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, पका हुआ खाना या कच्चा? बड़ी ने जमीन से माथा टेककर कहा, कुछ भी खाने को चाहिए बड़ी मालकिन, कल से कुछ नहीं खाया है। मैंने बच्चों से कहा, इन्हें 2-2 पूरियां लाकर दे दो, और मैं अंदर चली गई। बच्चों ने उन्हें कितनी पूरियां दी यह तो मैं नहीं कह सकती, पर जब चौके में जाकर देखा तो न डिब्बे में पूरी थी और न ही कटोरे में तरकारी। दूसरे दिन हम लोग सुबह की चाय पीकर उठने ही वाले थे कि वे बाल गवैया फिर आ पहुंचे। हमें कोमल स्वर में सुनाई पड़ा, सांवरिया हमें भूल गयो सखी सांवरिया, वृंदावन की कुंज गलिन में बाज रही है बांसुरिया, हमें भूल गए सखी सांवरिया। मैंने अपने बच्चों से कहा, कल तुमने इन्हें खूब पूरियां खिलाई थी ना? अब वे सब फिर आ गए हैं, जैसे उनके लिए यहाँ रोज पूरियां धरी हैं। धरी तो है माँ, एक साथ ही बच्चों के मुंह से निकला और सब हाथ में एक साथ डिब्बे की ओर बढ़े। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो ठहरो, रोज इन्हें पूड़ियाँ खिलाऊंगी तो वे दरवाज़ा न छोड़ेंगे, उन्हें चावल या आटा देकर जाने को कह दो। एक बच्चा बोल उठा, बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना जाने उनके माँ हैं भी या नहीं, वे भला कहाँ पकाएंगे। दूसरा ताने के स्वर में बोले, इससे अच्छा तो उन्हें कुछ भी ना दिया जाए। सबसे छोटा बोला, तुम भी माँ होकर ऐसा क्यों कहती हो माँ, उन बेचारे बच्चों को भी भूख लगती होगी, हमारे हिस्से की ही दे दो। लड़की सब में समझदार थी, उसकी दृष्टि यह चाह रही थी कि माँ इशारा भर करें और पूड़ियों का डिब्बा ले जाकर वह पूड़ी उन बच्चों को खिला दे। मैंने उदासीनता से कहा, पूड़ियाँ ही दे दो, पर शाम को फिर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा। माँ, शाम को नाश्ता नहीं करेंगे हम, एक स्वर में एक साथ बच्चों ने कहा और हाथ में पूड़ियाँ लिए हुए दरवाजे की ओर दौड़े। चौके का काम निपटाकर मैं बाहर आ गई। देखा तीनों बड़े ही मज़े से पूड़ियाँ खा रहे थे और मेरे बच्चे भी बड़े उत्साह से उन्हें परोस रहे थे। जब वे खा पी कर उठे तो मैंने कहा, देखो भाई, तुमने पूड़ियाँ खा ली, अब बिना गाना सुनाए मत जाओ। उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक माथा जमीन पर टेका और गाना शुरू किया। अब न रहूंगी कान्हा तोरी नगरिया, हाट बाट मेरी गैल न छोड़े, पनघट मोरी फोड़े गगरिया, अब न रहूंगी कान्हा तोरी नगरिया। गाना गा चुकने के बाद उन्होंने जमीन पर मत्था टेका और जैसे हमें आशीर्वाद देकर जाने के लिए उद्धत हो, पर मैंने उन्हें रोककर कहा, क्या तुम 3 भाई बहन हो? हाँ बड़ी मालकिन, बड़ी लड़की ने कहा। मैंने नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम उसने ईठी, छोटी बहन का नाम सीठी और भाई का नाम प्रेमा बताया। ईठी, सीठी, प्रेमा, उनका नाम दोहराते हुए मैंने पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप कोई नहीं है? तुम कल भी अकेले आए थे, आज भी? छोटी लड़की बड़ी तत्परता से बोली, माँ भी है और बाप भी बड़ी मालकिन, हमारे सब कोई है। कहाँ हैं तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें इस तरह अकेले फिरने को भेज देते हैं? बाप अमरावती में है और माँ? अमरावती में तुम्हारा बाप क्या करता है? मेरा छोटा लड़का बीच में ही पूछ बैठा। जेल में है छोटे बाबू, बड़ी लड़की ने उत्तर दिया। जेल में है? मैंने कुछ अनास्था से पूछा, जेल क्यों हुई उन्हें? लड़की बोली, वह दारू जो पीता था और दारू पीकर चुप भी नहीं रहता था, दंगा करता था, माँ को मारता था, गाली बकता था, इसीलिए वो। लड़की आंख उठाकर देखते हुए बोली, बड़ी मालकिन, पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, सब कहते हैं पुलिस वालों ने ठीक किया। और तुम्हारी माँ, वह अब कहाँ है? मैंने पूछा। लड़की बोली, माँ वह भी तो जेल में है और उसके साथ हमारा सबसे छोटा भाई भी है। वह तो अपनी माँ की उंगली दिखाकर लड़की ने कहा, प्रेमा से छोटा है, वह रोता नहीं, इससे अच्छा है। बेचारे बच्चे, मेरे मुंह से निकल पड़ा। माँ बाप दोनों जेल में और ये अनाथ सड़क पर भीख मांग रहे हैं। मैंने फिर पूछा, तुम्हारी माँ ने क्या किया था? लड़की बोली, हमारी माँ ने पुलिस वालों को मारा था, जिसने हमारे बाप को पकड़ा था ना, उसी को, और फिर वे माँ को भी पकड़ ले गए। माँ के बिना हमको बुरा लगता है, पर यह प्रेमा तो दिन रात रोता ही रहता है। मैंने लड़कों की ओर देखा। छोटा बच्चा मुश्किल से 3 बरस का, फटे चीथड़ों में लिपटा, सिर में महीनों से तेल का नाम नहीं, रूखे बिखरे बाल, न जाने कब से नहीं नहाया, शरीर पर एक परत मैल चढ़ गई, गाल पर आंसुओं के निशान जमे हुए थे, आंसुओं के साथ उस स्थान की मैल जो धुल गई थी। मुझे उन बच्चों पर बड़ी दया आई। मैंने उस लड़की से पूछा, तुम लोग अपनी माँ से जेल मिलने नहीं जाते? छोटी बोल उठी, जाती हैं मालकिन। बड़ी ने कहा, 3 महीने में एक बार मुलाकात होती है। एक बार मुलाकात करने गए थे,
दूसरी बार 3 महीने के बाद जब हम लोग गए तो मालूम हुआ कि माँ को यहाँ से जेल भेज दिया गया। हम लोग सब काली माँ के साथ यहाँ चले आए। काली माँ भी भीख मांगती है। तुम लोग रात को कहाँ रहती हो, सोती हो कहाँ? तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने पूछा। बड़ी लड़की ने कहा, जेल के पास एक नाला है, हम लोग रात को उसी पुल के नीचे माँ की बात करते करते सो जाते हैं। कभी कभी काली माँ भी आ जाती है वहाँ पर रोज नहीं आती। माँ की सजा कितने दिनों की है? 2 साल की। बड़ी लड़की ने कहा, हम रोज रोज जेल को देखते हैं, हमारी माँ वहीं तो है। जब माँ छूटेगी तो साथ लेकर देश जाएंगे। एक प्रकार की खुशी से बालिका पुलकित हो उठी, अपनी माँ को लेकर जैसे वह सचमुच देश जाने की तैयारी कर रही हो। मैंने लड़की से पूछा, तुम लोग नहाती हो कभी? संकोच से लड़की चुप रही। छोटी ने कहा, हमारे पास दूसरे कपड़े नहीं है ना। मेरा इशारा पाते ही मेरे बच्चों ने अपने पुराने कपड़ों में से बहुत से कपड़े ला दिए। मेरा चित्त उदास हो गया। मैं कमरे में बैठकर कुछ सोचने लगी। वे बच्चे कपड़े लेकर खुशी खुशी चले गए। दूसरे दिन से गाने की आवाज आई, मैं तो डूबत हूँ मजेदार पड़ी, मोरी बहियाँ पकड़ लो, उठा लो। बहुत से सुंदर पद पढ़े लिखे और सुने थे, पर स्वर और आत्मा का ऐसा संयोग कहीं नहीं देखा, और वस्तु का ऐसा मेल तो विचित्र होता है। मैं उन्हें बुलाने के लिए झपटी, पर तब तक वे दूर निकल गए। इस घटना के दूसरे ही दिन मैं भी युद्ध विरोधी सत्याग्रह करके जेल की अतिथि बनी। मेरे और बच्चों ने तो हंसी खुशी विदाई दी, पर सबसे छोटी मीनू बहुत छोटी होने के कारण मुझे छोड़कर घर में न रह सकी, अतः वह मेरे साथ गई। उस समय जबलपुर जेल में कोई अन्य राजबंदिनी न थी। अकेले होने के कारण मैं अस्पताल में रखी गई। मेरी सेवा के लिए 2 साधारण स्त्री कैदीने साथ में रहती। दिन में सब लोग एक साथ रह सकते थे। कैद खाने की दुनिया भी एक विचित्र वस्तु है। यहाँ कौन चोर? यह चरस बेचती थी और इसने अपने नवजात शिशु की हत्या करने की चेष्टा की थी। माँ होकर हत्या कर सकती थी, इसका मुझे विश्वास न हुआ। और यह लड़की, यह तो अभी बहुत कम उम्र की है, इसने क्या किया? इसने अपने पति को और सास को जहर दे दिया। मैं कांप उठी। विधाता, क्या ये सच में स्त्रियां हैं? किंतु इसी समय जैसे कोई अंदर से बोल उठा, यह तस्वीर का एक पहलू है, इसके दूसरी ओर भी तो देखो। संभव है वह निर्दोष हूँ, देवियाँ हूँ। मेरी सेवा के लिए दो स्त्रियां तैनात हुई। इनमें से एक तो अल्हड़ थी, जिसे कुछ कामकाज न आता, पर दूसरी समझदार और प्रौढ़ा थी। उसकी गोद में भी एक बच्चा था। वह बड़ी फिक्र से सब काम करती थी। अधिकतर वह चुप रहती थी, जैसे सदा ही मन में कुछ सोचा करती हो। मीनू को तो उसने इस प्रकार हिला लिया कि वह उसी की बच्ची हो। उसका खुद का बच्चा पाँव पाँव चलता था और मीनू चलती थी उसकी गोदी में। वह पानी भरती तो मीनू उसके साथ होती, दाल दलती तो मीनू उसके साथ, बर्तन मांजती तो मीनू उसके साथ होती। अंत में बात इतनी बढ़ी कि वह मीनू को अपनी पीठ बांधकर झाड़ू देने लगी। उसका नाम था लखिया। लखिया और मीनू के स्नेह को लखिया के बच्चों का जो अभाव ज्ञात हुआ, उसकी पूर्ति में मैंने मीनू के फल और मिठाइयाँ देकर करने लगी। वह प्रायः मेरे ही पास खेला करता था। फल और मिठाइयाँ खाने से इस बच्चे को और पानी भरने, बर्तन मलने तथा बगीचा सींचने से मीनू को थोड़े ही दिन में स्वास्थ्य लाभ होता दिखाई दिया। मैं बहुत सोचती थी कि यह लखिया कौन है, यह जेल क्यों आई। एक दिन अचानक मैंने प्रश्न किया, तो जिसका उत्तर मिला, ओह, यह बड़ी खतरनाक औरत है, इसने पुलिस को मारा है, पर हमने उसका दिमाग ठीक कर दिया, अब कोई तकलीफ नहीं देती। अचानक मुझे उन बच्चों की याद आई। उसकी माँ ने भी तो पुलिस को मारने के कारण जेल भेजा गया था, और उसके साथ भी तो एक छोटा बच्चा था। पूछना मैंने कई बार चाहा, पर लखिया की गंभीर उदास मुद्रा देखकर मेरी हिम्मत न हुई। एक दिन खूब पानी बरसा, खूब दहाड़ मारकर बादल गरजे और कड़क कड़क कर बिजली चमकी। मुझे अपने बच्चों की याद आई। छोटा लड़का डर रहा होगा। दूसरे पलंग पर सोने पर भी वह बादलों के गरजते ही मेरे पास आ जाता था। इसके साथ मुझे उन 3 बच्चों की भी याद आ गई, जो बेचारे पुल के नीचे सोते थे। कहीं आगे सोचने की मेरी हिम्मत न पड़ी। जेल में मेरे पास अखबार आया करते थे। जेल की सभी कैदी स्त्रियां लड़ाई के खबरें सुनने को उत्सुक रहती थी। उनको विश्वास था कि जब जेल के फाटक टूटेंगे और अवधि से पहले ही उनको छुटकारा मिल जाएगा। मैं भी उन्हें यूरोप की लड़ाई और भारत के सत्याग्रह की खबरें सुना देती थी। उस दिन शाम को अखबार आया और पढ़ते पढ़ते मेरा जी धक्क से रह गया। जबलपुर की खबर थी। कल रात एकाएक पानी बरसा और खूब बरसा। जेल के पास के नाले में 3 गरीब बच्चे बह गए। उन तीनों की लाशें मिली हैं। बहुत खोज करने पर भी उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। 2 लड़कियां हैं, एक लड़का। ऐसा सुना गया कि वे गाना गा गा कर भीख मांगते थे। मेरे घर पर आकर गाने वाले उन 3 बच्चों का चित्र हठात मेरी आंखों के सामने खिंच गया, और ऐसा जान पड़ा कि जैसे दूर कोई गा रहा हो।
अखबार को रख मैंने आंसू पोंछने का प्रयत्न किया। अचानक मेरे मुंह से निकल गया, बेचारे बच्चे। लखिया पास ही बैठी मेरे लिए चाय तैयार कर रही थी। उसने पूछा, क्या खबर आई है भाई साहब? उदास क्यों हो गई? बच्चों की याद आ रही है। मैं उसे कुछ भी उत्तर ना दे सकी। फिर वह बोली, थोड़े ही दिन की तो बात और है भाई साहब, कट ही जाएंगे। फिर बच्चे अपने बाप के साथ तो हैं ही, फिक्र क्यों करती हो? उसकी ओर देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी, पर मुझे ऐसा जान पड़ा जैसे उसने बात खत्म होते होते एक गहरी सांस ली और सब आंखों के आंसू पोंछ लिए। मैंने अपनी सब शक्ति संचित करके उसे पूछा, लखिया तेरे और भी बच्चे हैं या फिर यही एक? आंखों में आंसू और होठों पर एक छेड़ मुस्कुराहट के साथ वह बोली, एक ही क्यों भाई साहब? मेरी बच्ची की ओर इशारा करके बोली, यह बिटिया भी तो है। मैंने कहा, ये तो जेल के भीतर हैं, जेल के बाहर कितने हैं? लखिया ने गहरी सांस ली। जेल के बाहर भाई साहब वो तो भगवान के हैं, आपको कैसे कहूँ? और इसके बाद वह अखबार की खबर पूछती रह गई, पर मैं उसे कुछ न बतला सकी। तो इस तरह आपने सुनी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी हुई हृदय स्पर्शिनी कहानी 3 बच्चे, जिसमें नारी विमर्श, बाल विमर्श और राष्ट्रीय भावधारा तीनों के स्वर एक साथ दिखाई पड़ते हैं। ऐसी प्रसिद्ध कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी। तो आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे पुनः कुछ नए तथ्यों के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। मित्रों, आपसे एक निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल में नेट और यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई समस्त कहानियों का वाचन किया गया है, तो आप उन्हें भी पढ़ें, सुनें और लाभान्वित हों। धन्यवाद।